अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कुछ बातें सुनाने चला हूँ। बातें सुने तो यूँ लगता है कि किसी बावले कुत्ते ने प्राइम मिनिस्टर को काट लिया, जिसकी वजह से वो खुद बावला हो गया है और अब बहकी बहकी बातें करता हुआ नज़र आता है। उसका कहना है कि मुझे भगवान ने भेजा है, यानी मैं उसका पैगंबर हूँ, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और मैं जो है इस वक्त उन लोगों के लिए रहनुमा हूँ। अल्लाह ताला हम सब की इस बात से हिफाजत फरमाए। तो उसका कहना ये है। तो आइए इसकी वीडियो देखिए और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है और प्रेरणा भी वही दे रहा है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है। और मैं कुछ नहीं हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जो ईश्वर ने मेरे रूप में मुझसे लेना तय किया है। और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूँ तो मैं मानता हूँ शायद ईश्वर मुझसे करवाना चाहता है। क्या परिणाम होगा चिंता छोड़ो, मैं सिर्फ ईश्वर को समर्पित हूँ, लेकिन उस ईश्वर को मैं देख नहीं सकता हूँ कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है, शिक्षा भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, ऊर्जा भी देता है, प्रेरणा भी देता है। कोई शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो मैं तो उसी के हवाले हूं, लेकिन वो दिखता नहीं है। जहाँ गीता कहती है धर्मस्य स्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, और मुसलमानों से सुनता हूँ तो मोहम्मद इज द लास्ट पैगंबर। मेरा शक है कि परमात्मा अल्लाह की सृष्टि इनफिनाइट वेब्स में चल रहे हैं, तो इनफिनाइट समस्याएं आगे आएंगी। तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर। अगर ये सही है तो गीता का यह, कृष्ण का यह घोषणा संभवामि जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवद गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा, संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे और हर दौर में एक पैगंबर आएगा। संभवान योगी होगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है, क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है क्योंकि ये कहा गया कुरान मजीद में, सूरह आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहाँ तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूँ कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते, और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे। बिल्कुल गलत नहीं है, आपको समझने में गलती हुई। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवद गीता, भगवद गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद, वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ कल्कि पुराना में, कल्कि पुराना में लिखा है, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल्कि अवतार आएंगे जो कल युग में आएंगे, और कल युग आखिरी युग होगा, और ये कल्कि अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। और ये कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। मतलब
भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला, जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उनके वालदा का नाम होगा सुमति। सुमति मतलब अमन, शांति। अरबी में होगा आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे ख़ानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हो 4 खुलफा राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में। उनको रात के वक्त सबसे पहले वही आएंगी। वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियाँ जो लिखी है कल के अवतार के बारे में, वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा। आखिरी युग होगा कल युग। ये कल युग है भाई साहब, ये कल युग है। और कल युग के आखिरी अवतार है कल के अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है, मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में एक अवतार आएगा। और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल की पुराना में, वो कल युग है। और कल युग के अवतार है कल की अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कम से कम 100 हवाले तो मैं दे सकता हूँ जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये हवाले कोई कुरान करीम से नहीं है, अहादीस मुबारक से नहीं है, या इस्लाम की मुसलमानों की कोई मुस्तनद किसी भी किताब से नहीं दे रहे, बल्कि डॉक्टर साहब ये सारे के सारे हवाले इंडियन हिंदू मज़हब की किताबों से दे रहे हैं। तो उन हिंदू मज़हब की किताबों में ये सारी बात लिखी हुई है कि कल के अवतार यानी आखिरी पैगंबर आएंगे और उनका नाम, उनके वालिदैन के नाम, उनकी सिफ़ात सारी की सारी लिखी हुई हैं। वो सारे के सारे नाम और वो सारी सिफ़ात बिल्कुल फ़िट आ रही हैं हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। तो यहाँ से पता चला कि उनकी किताबों में भी ये बात लिखी है। तो गोया कि मोदी अपनी किताबों से नावाकिफ़ है, उसने अपने मज़हब की किताबों का मुताला ही नहीं किया, अपनी ग्रंथ को देखा ही नहीं है। अगर उसने अपने मज़हब की किताबों का मुताला किया होता तो आज वो इतने बड़े बड़े दावे ना करता। तो चलिए मज़ीद दलाइल सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। कुंटब सुक्तास अथर्ववेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1 से 14, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है। तो अगर आप भगवत गीता को लेते हैं, पुराना को लेते हैं, कल की पुराना को लेते हैं और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए। भाई साहब जी भगवत गीता मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता किसी को नहीं हूँ। मैं तर्क के बौद्धिक स्तर पर जो मेरा लॉजिक एक्सेप्ट करता है उसी को मैं मानता हूँ। लेकिन आपने भगवत गीता का हवाला दिए क्या? नहीं, मानने का मतलब वो आँख बंद कर मानना। मैं आँख खोल कर मानता हूँ। तो आँख खोल के आप मानते क्या नहीं भगवत गीता को? बिल्कुल मानता हूँ। जो तो मानने भगवत गीता में लिखा है जो आने वाले आखिरी अवतार जो पुराना कल की पुराना में लिखा हुआ है, कल के अवतार, उसमें मानते हैं आप? देखिए, पुराण की बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि कुरान की बात नहीं, पुराना कल की पुराना पुराण में मैं कर रहा हूँ क्योंकि पुराण हाँ। पुराण के बारे में पुराणकार का जो कहना है कि अष्टादश व्यासस वचनम दुए पापाय पर पीड़नम पुण्याय पर हितनम। इसी तरह का है कि 18 पुराण का उद्देश्य है कि दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुण्य है। मैंने कब बोला कि दूसरे को कष्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर मैं कुरान कुरान में लिखे लगा दूसरे को कष्ट दो।
कुरान में भी लिखे दूसरे को कष्ट मत दो, कुरान में भी लिखे दूसरे की मदद करो। तो इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है, बहस हो रही है कल की पुराना पे, कल के अवतार पे। आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं क्या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे कल की ज़हन पुराण को का खोल अध्ययन के, नहीं है, कल की पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है। तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल की पुराना पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल की अवतार कौन है, और कल के अवतार की तहकीक करो। आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पे तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है, और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पूछने के लिए दिया, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? एक छोटा, वेरी वेरी वेरी। कीजिए। मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसको आदाब अर्ज, लेकिन किसी मुसलमान को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि एक मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करता है, कृपया आप स्पष्ट कीजिए इसको। भाई साहब का सवाल है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू से मिलता है तो आदाब अर्ज करता है, अगर कोई मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव क्यों? भाई साहब, हिंदू मुसलमान में भेदभाव तो रहेगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हिंदू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले भाई साहब जिसने सवाल किया था उन्होंने मुझे आदाब कहा, तो मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा कि नहीं? जी जी जी, कहा ना। हिंदू ने मुझसे क्या किया, आदाब कहा कि नहीं? मैंने उनसे सलाम कहा कि नहीं? जी मैं गौर किया था। गौर किया, माशाअल्लाह। लेकिन तो गौर किया तो कहा क्यों नहीं कि आपने ऐसा नहीं कहा? वो हिंदू भाई ने मुझे आदाब कहा। डॉक्टर साहब, जी हाँ, you are not only one Musliman. I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you. ओनली इन मी, माशाअल्लाह। Only in you. भाई साहब कह रहे हैं कि वो खुद मुसलमान को जानते, सिर्फ मुझ में देखा कि मैंने सलाम कहा। जी। इसकी वजह ये है क्योंकि उलमा में इख्तिलाफ है कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं। पहला ये जान ले अस्सलामु अलैकुम की मानी क्या है। अस्सलामु अलैकुम की मानी है कि आप पे सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पे सलामत रहे, रहमत रहे और बरकत रहे ना। इसमें इख्तिलाफ है मुसलमानों में, मुसलमान उलमा में, कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं, गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकते, इसमें इख्तिलाफ है। क्योंकि एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस है जिसके अंदर यहूद लोग मुसलमान को कहते अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का मानी आप पे मौत हो, साम के मानी मौत, अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम उन पे भी। तो ये हदीस है, सही हदीस है। यहूद लोग कहते थे मुसलमान को छेड़ने के लिए अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम आप पे भी हो। तो इसकी वजह से इख्तिलाफ, और कई हदीसें हैं, मैं ज़्यादा बहस में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि आप अस्सलाम वालेकुम कह सकते, क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 इसमें कहा है, अगर कोई आपको ग्रीट करता है, अगर कोई ग्रीट करता है तो आप और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो। अगर कोई आपको ग्रीट करता है और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो, या कम से कम उतना। तो अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातुहू, या कम से कम उतना, ये ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर कोई मुसलमान मुझसे आदाब करे तो आदाब से बेहतर क्या है, अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह के रसूल के लिए कहा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अल्लाह फरमाते हैं, जो मैंने तकरीर में बयान किया सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे इंसानों के लिए, सारे आलम के लिए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहमत बन सकते, तो क्या मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह नहीं कह सकता हूँ? तो इस बुनियाद पे उलमा का इख्तिलाफ है कि अस्सलाम कह सकते हैं। कहने मैं उन उलमा में मानता हूँ
जो कहते हैं कि आप गैर मुसलमान को सलाम कह सकते और जवाब भी बेहतरीन दे सकते। इसीलिए जब भाई साहब ने कहा अदब तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कि मेरे हिसाब से अस्सलाम वालेकुम और बेहतर है, आदाब से बेहतर है अस्सलाम वालेकुम, कि आप पे सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। तो भाई साहब मेरे नज़दीक गैर मुसलमान के लिए सलामती चाहना अच्छी चीज़ है और इसीलिए मैं आपके लिए सलामत चाहता हूँ भाई साहब। भाई साहब ये लॉट ऑफ थैंक्स टू यू सर। मैं सलामत चाहता हूँ, और लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं, मैं चाहता हूँ अमल से आप सलामती पाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तहकीक करो। जी हाँ, अमल से सलामती पाओ, यानी कि तुम्हें इस्लाम नसीब हो, अल्लाह ताला तुम्हें इस्लाम की दौलत से नवाजे ताकि तुम दुनिया आखिरत में अजाब से बच जाओ। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बड़े तफसील से गुफ्तगू की है और मोदी का जो दावा है उस पर काफ़ी बात हुई है, आपने सुनी है, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। इस वक्त मोदी को जो है अपने प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ जब लोगों ने उसकी कुछ तारीफ़ात के पुल बांध दिए तो तारीफ़ात के पुल ने उसको हवा के अंदर उठा लिए। अब वो हवा के अंदर उड़ रहा है और जो मुंह में आता है वो बोल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और लोगों को मज़ीद गुमराह करने के चक्कर में है, क्योंकि करीब में इलेक्शन आ रहे हैं और इसने अपने हिंदुओं को अपने करीब करके मज़ीद जो है वो अपना जो है वो मकाम बनाने के चक्करों में है। तो नाज़रीन, ये मोदी ख़ुद भी गुमराह है और लोगों को भी गुमराह कर रहा है और जो इसके पीछे चलेगा गुमराह होता चले जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो ख़ुद गुमराह होते हैं और लोगों को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश करते होते हैं और जो उनके पीछे चलता है वो दुनिया आखिरत में नाकाम हो जाता है। तो अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, इसको समझ अता करे। अगर इसके मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो इससे और लोगों को गुमराही फैलने से अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इसको जो है वो हिदायत भी दे, ये दुआ कर सकते हैं हम। तो आज की हमारी ये वीडियो थी मोदी के बारे में, आपने देखी है, ख़ुद फैसला करें ये आदमी कितना झूठा है और उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।